to the curve where x is equal to 1 minus a cos sin theta and y is equal to b cos square theta। ठीक है, एंड थीटा है हमारे पास पाई बाय 2। थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, पाई बाय 2 दिया हुआ है। जितिन NC1 बेटा लगा देता हूं आपके अटेंडेंस एक को, जितिन। ठीक है बेटा, सो यहां पर हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा आपका, माइनस dx अपॉन dy होता है। क्या होता है आपका, माइनस dx अपॉन dy। Pooja is saying that screen is not visible. Please comment if everyone is not the same comment. वो कह रही है पूरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, तो बेटा एक बार डिस्कनेक्ट करके सभी को पूरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, क्लियर है? ओके बेटा, एक बार चेक कर लो, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो बेटा पूजा। तो यहाँ पे हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम dx बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, दैट विल बी अवर माइनस ए कॉस थीटा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। सो dy बाई डी थीटा हमारा हो जाएगा 2b cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, माइनस dx अपॉन dy फाइंड करना है। तो माइनस dx अपॉन dy फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, तो dx अपॉन dy हो जाएगा हमारा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, a बाय बी साइन थीटा। और हमें क्या निकालना है, माइनस dx अपॉन dy निकालना है। तो माइनस dx अपॉन dy कितना हो जाएगा, या dx अपॉन dy पे बात करते हैं तो ये हमें कितने पे निकालना है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे। तो यह थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे कितना हो जाएगा, a बाय बी साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a बाय बी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाय बी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बनेगा हमारा माइनस ए बाय बी, क्योंकि हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस dx अपॉन dy होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर हम लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस ए बाय 2b। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप क्वेश्चंस बढ़ाते हैं। जो पर्टिकुलर केसेस पढ़े थे उसका क्या है, एक रोल प्ले यहाँ पर होगा। ठीक है, पर्टिकुलर केसेस जो हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर भाई थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन अगर थीटा 90 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हमें क्या, देखो क्या ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप तो सभी को दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, हमसे पूछा गया वो सभी पॉइंट निकालिए भाई, आप वो सभी पॉइंट निकालिए जहां पर ये टेंजेंट क्या है, वो पॉइंट निकालिए जहां पर ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, जब आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगी, जब आपका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा स्लोप, टेन थीटा क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। तो पहले अपना y लिखिए, y क्या आपके पास, y की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx, यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाय dx। तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, यही हमारा dy बाय dx बनेगा। अब पता है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा है, टेंजेंट गिवन है हमें, गिवन है टेंजेंट इज, ठीक है भाई हितेश कोई बात नहीं, लगा देंगे अटेंडेंस आपकी, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें गिवन है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप की वैल्यू होगा, ठीक है लगा दूंगा बेटा, स्लोप की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। देयरफॉर जो हमारा भाई मैंने आपको बताया था टेंजेंट अगर पैरेलल, कल मैंने पर्टिकुलर केस में आपको समझाया था कि अगर आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, अगर आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें आपका स्लोप का जो वैल्यू होगा उसमें 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब स्लोप की वैल्यू क्या आई है, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, इसको हम पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करके, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना चाहिए कि अब 3 तो उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसको प्लस वन माइनस वन कर, प्लस वन माइनस वन करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, और माइनस 2। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, √2 प्लस माइनस √2 प्लस 1, ठीक है, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी, प्लस माइनस √2 प्लस 1 बनेगी, सॉरी प्लस माइनस x की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस √2 प्लस 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई। इस x की वैल्यू को अब हम कहां पुट करेंगे, जो हमें कर्व में इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जो हमें कर्व में इक्वेशन गिवन है उसको हम पुट कर देंगे, ठीक है, ओ ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर हम सभी को समझ में आ गया ना, इस तरीके से डेरिवेटिव करा, बिकॉज पैरेलल इसमें टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रखा था, तो वहां पर स्लोप की वैल्यू 0 हो गई है, स्लोप की वैल्यू 0 होकर हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा -3 आएगा, ओ सॉरी -3, आप बार बार क्या हो रहा है ना, ये डिस्कनेक्ट और कनेक्ट की वजह से दिक्कत आ जाए। ठीक है, अगर हमारा यहाँ -3 होगा तो +1 तो -1 तो हमें तब भी करना पड़ेगा, ये -3 हो जाएगा, तो यहाँ -4 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ +4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2√2 नहीं आएगी वैल्यू, फिर x की वैल्यू आएगी, यहां से आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 ठीक है, x माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस में, तो x की वैल्यू एक बार आ जाएगी आपके पास -1, ठीक है, और एक बार आ जाएगी 3। -20 आएगा, इसको ठीक कर लो, ठीक है, चलो 3 - 20 आ जाएगा उसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक तो यार मैं परेशान हो रखा हूँ, ये बार बार बच्चे इतनी मिड में ऐड होते हैं, अब उज्जवल जी ऐड हो रहे हैं। कर्व क्या हमारे पास y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, और उस पॉइंट पर उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, उस पॉइंट टेंजेंट है वो इस इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जा रही है या कोड जा रही है उसके पैरेलल है, ठीक है। तो हमें अब जब हमने स्ट्रेट लाइन किया था 11th में, तो अब हमने बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एक बार तो हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, हम कर्व को डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और वो टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर है, वो कोड के स्लोप के बराबर है। तो और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों पैरेलल है, यानी कि टेंजेंट जो स्लोप आएगा और जो कोड से जो स्लोप आएगा वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर हमें गिवन है, ठीक है ना। तो यहां हम डिफरेंशिएट अगर करेंगे इसको, यहां हम अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट x माइनस 2, ठीक है।
टू ब्रैकेट एक्स माइनस टू हो जाएगा। और इसमें जब हम करेंगे, कोड हमें दी हुई है, कोड हमारे पास कोड ज्वाइनिंग पॉइंट्स है। ज्वाइनिंग पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, 2,0 एंड 4,4। ये हमें ज्वाइनिंग पॉइंट दे रखे हैं। तो यहां से स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपने पढ़ा 11। तो 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू स्लोप की आ जाएगी 2। स्लोप ऑफ कोड क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कोड आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, स्लोप ऑफ कोड क्या बन जाएगा, 2। अब क्या है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो क्या करेंगे, देयरफॉर ये जो dy बाई डी एक्स होगा आपका, वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। क्योंकि जब दो लाइन आपस में बराबर होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 2x माइनस 2 जो होगा वो बराबर आ जाएगा 2 के, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर आपके पास 3 आती है तो यहाँ x की वैल्यू रख दो 3, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1। y की वैल्यू कितनी आएगी उस पर, y की वैल्यू फिर आपकी आ जाएगी 1। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। हमें क्या निकालना था, पॉइंट निकालना था। मतलब इस तरीके से समझिए, ये आपका मान लो अगर कोई टेंजेंट जा रहा है और यहां पर कोई लाइन है, ठीक है, उस लाइन पर दो पॉइंट दे रखे थे। उस लाइन पे दो पॉइंट दे रखे थे आपको, 2,0 और 4,4। ठीक है, इस टेंजेंट का हमने स्लोप निकाल लिया, इस लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया, दोनों को इक्वल करके हमने ये वाला कॉन्टेक्ट पॉइंट निकाल लिया। टेंजेंट का जो कर्व से कॉन्टेक्ट होगा टेंजेंट का, वो पॉइंट आ रहा है हमारा 3,1। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 3,1। क्लियर है सभी को, वाई और एन टाइप करिए फटाफट में, देखो क्या होना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 11। ठीक है ना, तो टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है और कर्व भी बता रखा है। ये पूछा है कि भाई ये जो कनेक्ट जहां होंगी वो वैल्यू निकाल दो। इनका जो ज्वाइनिंग पॉइंट होगा जहां से टेंजेंट पास हो रही होगी वो पॉइंट निकाल के बता दो। तो दोनों के स्लोप बराबर ही होंगे, क्योंकि कर्व से अगर हम स्लोप निकालेंगे, कर्व को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से भी टेंजेंट का स्लोप आ रहा है, और टेंजेंट को डेरिवेटिव करेंगे वहां से भी टेंजेंट का स्लोप आएगा। ठीक है ना, तो दोनों को इक्वल कर देंगे स्लोप को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 11, ये दो इक्वेशन दी है। दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों क्या है, एक कर्व की इक्वेशन है, एक टेंजेंट की इक्वेशन है। तो अगर हम कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आएगा, तो दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कर दो और इक्वल कर दो। ठीक है, तो यहाँ आपका dy बाई डी एक्स बनेगा। पहली बात, पहली इक्वेशन को करोगे तो कितना होगा, 3x² माइनस 11, एंड इधर आप स्लोप को डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर आपका 1। तो यहाँ पर दोनों को इक्वल करो, बिकॉज टेंजेंट के तो स्लोप निकालने हैं। तो 3x² माइनस 11 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो x² यहाँ पर 4 के बराबर आ जाएगा, और x की वैल्यू बराबर आ जाएगी आपकी, ठीक है बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो y की वैल्यू भी निकाल लीजिए, +2 होगी। जब x प्लस 2 होगा तो वहां पर आपका y होगा -9, और जब x आपका -2 होगा वहां पे आपका y होगा -11। इस तरीके से आपके ये कॉन्टेक्ट आ जाएगा। ठीक है।
के आंसर गलत भी हुए थे और इस क्वेश्चन में काफी बच्चों का डाउट भी आया था। ये 97 क्वेश्चन है और इसमें जो बुक में जो मैंने आपको आंसर की में दिया हुआ था इसका आंसर उसमें गलत दिया हुआ था। इसका जो आंसर बनेगा प्रॉपर मैं आपको बता देता हूँ कि इस फंक्शन दिया हुआ में जब में x होगा हमारा रैशनल होगा तब fx की वैल्यू x आएगी। नहीं बेटा ए ऑप्शन नहीं होगा हेमंत, इसका ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, देखो आप इसका हेमंत नहीं आएगा बेटा, सुन ले मेरी बात, इधर दिखा रहा हूं ना कैसे आएगा। देखो अगर आपका x है वैल्यू जब रैशनल है तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा और जब 1 माइनस एक्स होगा तो आपका ग्राफ इस तरीके से 1 माइनस एक्स का एक ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 माइनस एक्स की इक्वेशन हो गई, ये आपकी x की इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो पहली बात तो व्हेन x इज इरेशनल है रैशनल है तो एक किस पॉइंट पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, इसका कोई भी रैशनल वैल्यू ले लो या इरेशनल वैल्यू ले लो तो कहीं और तो वो आपस में कहीं क्या कहते हैं एक ही जगह क्या नाम है ज्वाइन हो रही है। तो यानी कि ये ज्वाइन वाला पॉइंट अगर हमें मिल गया तो हम इसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी किसी पॉइंट पे तो ये कंटिन्यूअस हो नहीं सकता बिकॉज एक्स के लिए रैशनल है और बाकी के लिए इरेशनल वैल्यू है। ठीक है ना, तो दोनों के लिए जब भी आप इसको कॉन्टिन्यूअस करोगे या डिसकॉन्टिन्यूअस करोगे तो किसी और पॉइंट पर तो ये कॉन्टिन्यूअस आएगा नहीं। इसकी जो लिमिट जो एग्जिस्ट करेगी सिर्फ जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है सिर्फ इसी पे करेगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा इसका, देखो एक्स आपने रखा है यहाँ पर और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स, तो दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू 1 होगा तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी 1/2। यानी कि जो पॉइंट आया है आपका जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट बन रहा है आपका 1/2 और 1/2 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1/2 अगर रैशनल नंबर के लिए भी निकालोगे तब भी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एट x इक्वल टू 1/2 का अगर आप लिमिट निकालोगे तब भी उसकी लिमिट 1/2 ही आएगी। और चाहे आप इसकी वैल्यू जब आपका ये रैशनल नंबर के लिए करोगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी क्योंकि 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस 1/2, तब भी उसकी वैल्यू 1/2 होगी। यानी कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज बनेगी 1/2 यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कभी भी किसी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम उसको कह देते हैं कि फंक्शन वहां पर कॉन्टिन्यूस है। तो ये जो कॉन्टिन्यूस होगा सिर्फ एक ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा, वो होगा इसका 1/2 वाला। ठीक है, अदरवाइज इसकी कहीं भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और कहीं भी ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा एक्सेप्ट देन 1/2। तो इसका जो आप आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर